Hi, dear students. I am Mr. Rafi M. Awan. इस वक्त आपके सामने एक प्रिंसिपल जिसको कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगर तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस प्रिंसिपल को हकीकत में सीखना चाहते हैं तो अपने सब्र का दामन आप नहीं छोड़ेंगे और इस चीज को जो है बड़े अच्छे तरीके से मेरे साथ आपने फॉलो करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये स्टोन है कि जिसका वेट जो है विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दैट इज लेट्स सपोज के 10 न्यूटन है। तो जब हम इसको किसी बर्तन के अंदर या किसी कंटेनर के अंदर के जिसमें ऑलरेडी पानी भरा हो उसके अंदर अगर इस स्टोन को फेंक दें तो इस पोजीशन के अंदर टू फोर्सेस एक्ट ऑन दिस स्टोन। नंबर वन इज वेट ऑफ द स्टोन विच will act in the downward direction, that is 10 न्यूटन। ये फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड एंड एट द सेम टाइम ये स्टोन के ऊपर एक फोर्स अपवर्ड लगती है जिसको हम आम वर्ड में कहते हैं अप थ्रस्ट फोर्स। जी इसको कहते हैं जी अप थ्रस्ट फोर्स। तो अगर ये ऑब्जेक्ट ये वाला जो है इसके ऊपर अगर टू फोर्सेस एट द सेम टाइम एक्ट कर रही हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज मर्ज्ड इन द वाटर, तो यहाँ पे अगर अप थ्रस्ट ग्रेटर हो यानी अगर अप थ्रस्ट 11 न्यूटन होगी तो ऑब्जेक्ट पानी में नहीं रहेगा बल्कि ऊपर आके फ्लोट करना शुरू कर देगा इधर। और अगर आप थ्रस्ट फॉर एग्जांपल 11 न्यूटन की बजाय 9 न्यूटन हो यानी आप थ्रस्ट 9 न्यूटन है जबकि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज 10 न्यूटन एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और अगर वेट ऑफ थ्रस्ट से ज्यादा हो तो बॉडी जो है ना किसी मतलब पानी के अंदर जो है ना सिंक करके डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देती है। तो आर्किमिडीज ने जब पानी के अंदर जंप लगाया था उसके स्पार्क किया कि भाई मेरा वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है लेकिन जो एक अपथ्रस्ट फोर्स पानी की वजह से मेरे ऊपर ऊपर की तरफ लग रही है वो फोर्स कितनी होती है। बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने उस अपथ्रस्ट फोर्स को कैलकुलेट करने का हमें फार्मूला भी बता दिया और ये भी बता दिया कि ये अपथ्रस्ट लगती कितनी है और इसको कैसे कैलकुलेट करना है। अब थ्रस्ट के लिए आपके सामने मैं एक दफा ये जो है ना ये इसको अरेज कर देता हूं और जो है इसको सामने जो है ये अरेज कर देते हैं जी। और यहाँ पर मैं जरा प्रॉपर डायग्राम बनाता हूँ कि जो है ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल को जरा समझने के लिए ना थोड़ा सा टाइम चीजों को लगता है कि जब तक वो समझ में ना आए तब तक वो इतना अच्छा नहीं होता काम जो है ना। फर्ज करें डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास जी एक कंटेनर है, ये वाला कंटेनर हो गया जी। और इस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है और वो पानी भरा हुआ है तकरीबन इस लेवल तक ये पानी भरा हुआ है। अगर यहाँ इसके अंदर हम कोई जो है ना सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर अगर हम इसके अंदर डिप करते हैं सॉलिड सिलेंडर ये वाला, ये इस तरीके से इस सिलेंडर को बना लेते हैं जी और ये इसका लोड हिस्सा बना लेते हैं ये।
और सॉलिड सिलेंडर की तरह शेप आपके सामने आ जाए तो फिर जो है इसको सॉलिड सिलेंडर में बनाने लगा हूँ। इसको ना जरा थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि जरा ना सॉलिड सिलेंडर अच्छा सा जरा बन जाए, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं सबसे पहले तो ये, अगर आपको पता है कि कोई भी सॉलिड चीज जब पानी में फेंकी जाती है तो अल्टीमेटली उस पानी में फेंकने की वजह से, अगर ये सॉलिड सिलेंडर है आपके सामने और ये पानी के अंदर डिप की है, तो आपको ये तो पता है पानी की हाइट बढ़ेगी। पानी पहले जिस लेवल तक था वो तो ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है, लेकिन इस सॉलिड सिलेंडर के डुबोने की वजह से ये डार्क ब्लू कलर, ये वाटर लेवल जो है ना ये अप हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर ये सॉलिड सिलेंडर आपके सामने है और इसके ऊपर जो वेट इसका एक्ट कर रहा है वो तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर तो वेट एक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक फोर्स अपवर्ड भी एक्ट करती है। अब ये फोर्स जो रेड कलर में मैंने शो की है ये अप थ्रस्ट है, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये अप थ्रस्ट फोर्स जो है ये इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस का मतलब ये है कि जब आपने ये सॉलिड सिलेंडर पानी में डुबोया तो ये जो वाटर लेवल अप हुआ है, ये वाटर लेवल अप जो हुआ है ये वाला, ये वो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ इस सॉलिड सिलेंडर की वजह से। अब ये ऊपर ये व्हाइट लाइंस में जितना लिक्विड की हाइट ऊपर हुई है, अगर इसका वेट लेट्स सपोज 10 न्यूटन है, ये जो व्हाइट वाला, तो अप थ्रस्ट फोर्स जो लगेगी वो लाजमी तौर पर 10 न्यूटन लगेगी। यानी कि चीज के पानी में डुबोने के बाद वाटर लेवल यहां से लेकर यहां तक ये जो अप हुआ है इसको स्पेशल नेम कहेंगे, ये है लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो इस लिक्विड डिस्प्लेस्ड का जितना भी वेट हो इसके इक्वल अप थ्रस्ट फोर्स लगती है। और वेट तो ऑब्जेक्ट का बेटा जितना होता है ये डाउनवर्ड ही एक्ट करता है। तो बेसिकली आर्किमिडीज ने ये ऊपर जो अपथ्रस्ट लगती है ये वाली, इसको कैलकुलेट करने का हमें तरीका बताया है। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा लिखते हैं कि डेफिनेशन इसकी ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट is partially है कि मतलब थोड़ा बहुत, और टोटली इमर्स का मतलब है डुबोना। अब अगर डुबोया जाए, मस्ट इन आ लिक्विड एंड अप थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड is equal to weight of the liquid displaced act on it। कहने का मतलब ये है कि एक चीज, दो फोर्सेस मैंने बताई हैं, एक तो वेट है वो तो डाउनवर्ड एक्ट करना ही करना है, जो अप थ्रस्ट है ना
वो कितनी एक्ट करती है? वो एक्ट करती है इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यानी ये जो व्हाइट लाइंस के अंदर आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये मैं दोबारा इसको रेड भी कर देता हूँ आपके लिए। ये वाला, ये वो डियर स्टूडेंट वाटर है जो कि ये नीचे वाले सिलेंडर के पानी में डुबोने की वजह से ये हाइट बढ़ी है। तो ये इतना पानी जो है इसको कहेंगे लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और इसका अगर वेट मैंने कहा 10 न्यूटन है, तो आप थ्रस्ट कितनी लगेगी? 10 न्यूटन लग गई। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो आर्किमिडीज को पता लग गया था कि अप थ्रस्ट लगती है। कितनी लगती है उसके लिए उसने जो डेरिवेशन इसके लिए की, उसके लिए थोड़ा बहुत बंदोबस्त कर लेते हैं कि भाई इसमें हम ये जो है ना, इस कलर को लेकर फर्ज कर लें कि ये सिलेंडर का ऊपर का हिस्सा जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। जाहिर बात है सिलेंडर यूनिफॉर्म है तो इसका नीचे का एरिया भी कैपिटल ए से जाहिर कर दिया गया। अब पानी की सरफेस से लेकर सिलेंडर के ऊपरी हिस्से तक का जो डेप्थ है दैट इज कॉल्ड H1। और पानी की सरफेस से ही लेकर सिलेंडर के लोअर पार्ट तक यानी यहां तक जो है ये बनती है इसकी हाइट H2। तो अगर आपको सिलेंडर की हाइट यानी ये वाली हाइट कैलकुलेट करनी हो तो वो सिंपल सा होगा इसके लिए फार्मूला कि H इज इक्वल टू ये H2 माइनस H1। तो ये आपने याद रखना है, एंड पे इसको हम इस्तेमाल करेंगे हम। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ के। फर्ज करें कि ये जो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डिप किया गया है, इसके ऊपर की साइड से भी प्रेशर लग रहा है। जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है ऊपर से नीचे इस सिलेंडर के ऊपर, दैट इज P1। और जो लोअर पार्ट की तरफ से प्रेशर लग रहा है दैट इज P2। तो प्रेशर ऑफ लिक्विड कैलकुलेट करने के लिए अगर हम P1 कैलकुलेट करना चाहते हैं यानी प्रेशर एट द अपर साइड, तो उसके लिए फार्मूला होता है रो जी और H1। सिर्फ डेप्थ ही मेन चीज है जो इसमें काउंट करते हैं, क्योंकि ये जो रो होती है तो डेंसिटी ऑफ वाटर है, ऊपर की सरफेस साइड पे भी और नीचे की साइड पे भी ये तो सेम रहनी है। यानी डेंसिटी तो वाटर की 1000 ही रहेगी, जी की वैल्यू भी इतने छोटे से सिलेंडर के लिए वेरी नहीं करती, सिर्फ हाइट वेरी करती है। तो अगर ये P1 रो जी H1 है, तो प्रेशर एट लोअर साइड जो होगा उसके लिए फिर फार्मूला ये होगा प्रेशर का, लिक्विड प्रेशर का, दैट इज रो जी H2। हमने अब ये प्रेशर के बाद हमने अब देखना है कि भाई ऊपर से फिर फोर्स कितनी लग रही है, ऊपर से फोर्स कितनी लग रही है। यानी ऊपर से नीचे की तरफ जो फोर्स है एक तो वो होगी F1, और नीचे से ऊपर जो फोर्स है वो लग रही होगी जी F2। तो अगर आप ने वो जो प्रेशर का फार्मूला है वो आमतौर पे तो ये होता है P इज इक्वल टू F/A। और अगर आप ए को दूसरी साइड पे ले जाएं तो वहां पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करनी हो तो यू ऑलवेज मल्टीप्लाई प्रेशर विद एरिया। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर F1 कैलकुलेट करना है तो P1 लगेगी, और अगर आपको F2 कैलकुलेट करना है तो P2 लगेगा। एरिया ऊपर का और नीचे का बिल्कुल सेम है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप
वन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फार्मूला फॉर F1 विल बी P1 इंटू ए, और टू फाइंड फोर्स F2 फार्मूला विल बी P2 इंटू ए। आप F1 लिखें जी, F1 इज इक्वल टू, और ये यहाँ पर P1 जो आपको नजर आ रहा है इसकी वैल्यू ये ऊपर लिखी हुई है, ये आप इत्मीनान के साथ लिखें, रो जी H1, और साथ में याद रखिएगा कि आपको ए जरूर लिखना है। और जो फोर्स डाउन नीचे से ऊपर की तरफ डाउनवर्ड से लग रही है उसके लिए आप P2 की वैल्यू ये वाली जो है वो यहां पर लगाएंगे, तो ये बन जाएगा रो जी H2 इंटू ए। चूंकि डियर स्टूडेंट्स आमतौर पे देखा गया है कि पानी की ऊपर की सरफेस से डेप्थ अगर ज्यादा हो तो प्रेशर भी ज्यादा, और पानी की सरफेस से जैसे ऊपर का हिस्सा है सिलेंडर का तो इसकी हाइट या डेप्थ कम है तो यहाँ पर प्रेशर भी कम। तो अगर P1 कम प्रेशर है तो फोर्स F1 भी कम होगी, और अगर P2 ज्यादा प्रेशर है तो फोर्स F2 भी ज्यादा होगी। So dear students, we subtract the small force from the large force in this way. हम यहाँ पे लिखते हैं subtract equation 1 from 2। ओके, subtract equation 1 from 2 कर दें तो F2 पहले आएगा माइनस F1 आ जाएगा। सिमिलरली F2 की वैल्यू जो कि आपके सामने ये है ये पहले लिखी जाएगी, रो जी H2 इंटू ए, और माइनस रो जी H1 इंटू ए। तो डियर स्टूडेंट्स दोबारा आगे चलते हैं जी, F2 माइनस F1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे रो भी कॉमन, जी भी कॉमन, कैपिटल ए भी कॉमन, सो इनसाइड इज H2 माइनस H1, और अगेन F2 माइनस F1 इज इक्वल टू रो जी ए, और अगर H2 माइनस H1 की वैल्यू लिखनी हो तो ये मैंने शुरू में ये बता दी थी कि H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H। यहाँ पर ये दो चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा काउंट करती हैं कि A इंटू एच क्या होता है। भाई इस तरीके से ये सिंपल सा सिलेंडर है, अगर ये तेजी से बनाते हैं इसको तो अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो और इसकी हाइट एच हो तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो जस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देते हैं। तो अगर जहां पर ए एच लिखा हो वहां पर आप वी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो F2 माइनस F1 है ना इसको तो कहते हैं जी अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट फोर्स, और ये हो जाएगी जी रो जी और वी। तो डियर स्टूडेंट्स ये वो फार्मूला है कि जिसकी मदद से आप अप थ्रस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये जो सिलेंडर है ये आपके सामने ये पानी में जो डिप होया हुआ है इसका अगर वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये जो सिलेंडर डायग्राम के जो पानी में डिप किया हुआ है ना उसको दोबारा बनाते हैं, तो अगर इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और फर्ज करें कि ये वेट है जी, ये कितना जी 21,000 न्यूटन वेट है इस सिलेंडर का ये वेट। अब हम इस सिलेंडर को चेक करना चाहते हैं कि ये पानी में डूबेगा या नहीं डूबेगा, तो उसके लिए ये जो डेरिवेशन ये फार्मूला है इसके अंदर वैल्यू लगाते हैं। रो की वैल्यू आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। जी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कि 10 ms-2 होती है। और अगर इस सिलेंडर का वॉल्यूम 2 क्यूबिक मीटर हो, कितना जी
2 क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम इसका हो गया 2 क्यूबिक मीटर। तो क्यूबिक मीटर तो इससे कैंसिल हो गया, और आप अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो आप ये जो है ना, इसका आंसर आ जाएगा 20,000 न्यूटन। इट मीन्स कि जो अपथ्रस्ट फोर्स होगी वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी लगेगी, इधर 20,000 न्यूटन। अब देखा जाए तो नीचे जो फोर्स एक्ट कर रही है, ये फोर्स जो नीचे है इस सिलेंडर की, ये वाली, ये कितनी है जी, 21,000। जबकि हमने ये अपथ्रस्ट जो कैलकुलेट की है दैट इज 20,000 न्यूटन। एज डियर स्टूडेंट्स, वेट इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट, देन बॉडी विल सिंक। तो इस तरीके से हमें पानी में डुबोने से पहले ही पता चल जाता है कि वेट चूंकि अब थ्रस्ट से ज्यादा होगा, लिहाजा जो इस ऑब्जेक्ट को आप पानी में रखेंगे तो ये डाउनवर्ड सिंक हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है कि इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। और दूसरा एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो मैंने सिलेंडर बनाया था इसका अगर वॉल्यूम 2 क्यूबिक मीटर है, तो अगर ये सिलेंडर इधर पानी में पड़ा हुआ है ये वाला, तो इसने ये ऊपर के हिस्से पे ये पानी जो डिस्प्लेस की है वो भी कितना होगा, 2 क्यूबिक मीटर। और ये 2 क्यूबिक मीटर जो ये लिक्विड डिस्प्लेस्ड है ये ऊपर वाला, इसके वेट के इक्वल अप थ्रस्ट लगती है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक ये खत्म हुआ। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। गॉड ब्लेस यू।